गिनती बाब 18। और खुदावंद ने हारून से कहा कि मक़दस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे आबाई ख़ानदान पर होगा, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा। और तू लावी के कबीला यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया कर, ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करें। पर शहादत के खैमा के आगे तू और तेरे बेटे ही आया करें, वो तेरी खिदमत और सारे खैमा की मुहाफ़ज़त करें। फ़क़्त वो मक़दस के ज़रूफ़ और मस्बा के नज़दीक ना जाएं, ता ना हो कि वो भी और तुम भी हलाक हो जाओ। सो वो तेरे साथ होकर खैमा इज्तिमा और खैमा के इस्तेमाल की सब चीज़ों की मुहाफ़ज़त करें, और कोई गैर शख्स तुम्हारे नज़दीक ना आने पाए। और तुम मक़दस और मस्बा की मुहाफ़ज़त करो, ताकि आगे को फिर बनी इसराइल पर कहर नाज़िल ना हो। और देखो, मैंने बनी लावी को जो तुम्हारे भाई हैं बनी इसराइल से अलग करके खुदावंद की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सुपुर्द किया, ताकि वो खैमा इज्तिमा की खिदमत करें। पर मस्बा की और पर्दा के अंदर की खिदमत तेरे और तेरे बेटों के ज़िम्मा है। सो उसके लिए तुम अपनी कहानत की हिफाजत करना, वहाँ तुम ही खिदमत किया करना। कहानत की खिदमत का शर्फ मैं तुमको बख्शता हूँ, और जो गैर शख्स नज़दीक आए वो जान से मारा जाए। फिर खुदावंद ने हारून से कहा, देख, मैंने बनी इसराइल की सब पाक चीज़ों में से उठाने की कुर्बानियाँ तुझे दे दीं। मैंने उनको तेरे ममसू होने का हक ठहरा कर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दिया। सबसे पाक चीज़ों में से जो कुछ आग से बचाया जाए वो तेरा होगा। उनके सब चढ़ावे यानी नज़र की कुर्बानी और ख़ता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी, जिनको वो मेरे हुज़ूर गुज़राने, वो तेरे और तेरे बेटों के लिए नहायत मुक़द्दस ठहरें, और तू उनको नहायत मुक़द्दस जान कर खाना। मर्द ही मर्द उनको खाएं, वो तेरे लिए पाक हैं। और अपने हदिया में से जो कुछ बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी और हिलाने की कुर्बानी के तौर पर गुज़राने, वो भी तेरा ही हो। इनको मैं तुझको और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर देता हूँ। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मै और अच्छे से अच्छा गेहूँ, यानी इन चीज़ों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावंद के हुज़ूर गुज़राने, वो सब मैंने तुझे दिया। उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले पक्के फल जिनको वो खुदावंद के हुज़ूर लाएं, तेरे होंगे। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। बनी इसराइल की हर एक मखसूस की हुई चीज़ तेरी होगी। उन जानदारों में से जिनको वो खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानते हैं, जितने पहलोटी के बच्चे हैं, ख्वाह वो इंसान के हों ख्वाह हैवान के, वो सब तेरे होंगे। पर इंसान के पहलोटों का फ़िदया लेकर उनको ज़रूर छोड़ देना, और नापाक जानवरों के पहलोटे भी फ़िदया से छोड़ दिए जाएं। और जिनका फ़िदया दिया जाए वो जब 1 महीना के हों, तू उनको अपनी ठहराई हुई कीमत के मुताबिक मक़दस की मिस्काल के हिसाब से, जो 20 जीरे की होती है, चांदी की 5 मिस्काल लेकर छोड़ देना। लेकिन गाय और भेड़ बकरी के पहलोटों का फ़िदया ना लिया जाए, वो मुक़द्दस हैं। तू उनका खून मस्बा पर छिड़कना और उनकी चर्बी आतशीन कुर्बानी के तौर पर जला देना, ताकि वो खुदावंद के हुज़ूर राहत अंगेज़ खुशबू ठहरे। और उनका गोश्त तेरा होगा, जिस तरह हिलाई हुई कुर्बानी का सीना और दहनी रान तेरे हैं। जितनी मुक़द्दस चीज़ें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुज़ूर गुज़राने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावंद के हुज़ूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इसराइल में तेरा हिस्सा
और तेरी मिरास मैं हूँ। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं मैंने बनी इसराइल की सारी दैयकी मरूसी हिस्सा के तौर पर दी। और आगे को बनी इसराइल खैमा इज्तिमा के नज़दीक हरगिज़ न आए, ता ना हो कि गुनाह उनके सर लगे और वो मर जाएं, बल्कि बनी लावी खैमा इज्तिमा की खिदमत करें और वही उनका बारे गुनाह उठाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त ये एक दायमी आइन हो और बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले, क्योंकि मैंने बनी इसराइल की दैयकी को जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदाम के हुजूर गुजरानेंगे उनका मरूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। और खुदाम ने मूसा से कहा कि तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इसराइल से उस दैयकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दैयकी की दैयकी खुदाम के हुजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजरानना, और ये तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही समझी जाएगी जैसे खलियान का गल्ला और कोल्हू की मैं समझी जाती है। इस तरीक़ा से तुम भी अपनी सब दैयकियों में से जो तुमको बनी इसराइल की तरफ से मिलेंगी खुदाम के हुजूर उठाने की कुर्बानी गुजरानना, और खुदाम की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। जितने नजराने तुमको मिलें उनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा जो मुक़द्दस किया गया है और खुदाम का है तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानना। सो तू उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे तो वो लावियों के हक में खलियान के भरे गल्ला और कोल्हों की भरी मै के बराबर महसूब होगा, और इनको तुम अपने घरानों समेत हर जगह खा सकते हो, क्योंकि ये उस खिदमत के बदले तुम्हारा अजर है जो तुम खैमा इज्तिमा में करोगे। और जब तुम उसमें से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे तो तुम उसके सबब से गुनाहगार ना ठहरोगे। और ख़बरदार बनी इसराइल की मुक़द्दस चीज़ों को नापाक ना करना ताकि तुम हलाक ना हो। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।